अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो एक इंतहाई ईमान अफरोज़ भी है और सबक आमोज़ भी है। आखिरत के लिए हम कितनी तैयारी, कितने अमाल करते हैं? ज़ाहिर है कुछ नहीं करते, और अक्सर यही हालत होती है जैसे मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जे मैं वेखां अमलां वल्ले तां कुछ नहीं बल्ले, जे वेखां तेरी रहमत वल्ले तां बल्ले बल्ले। और अगर अल्लाह ताला की तौफीक से हम कोई नेक अमल कर भी लेते हैं तो इस पर नाज करने लगते हैं और उम्मीद करते हैं कि अब तो रोज़े हशर हमारी इबादत और रियाजत की बदौलत बख्शिश हो जाएगी और जन्नत में चले जाएंगे। नहीं मोहतरम नाज़रीन, ऐसा नहीं है। नेक अमाल अपनी जगह बेहद ज़रूरी हैं, लेकिन इसके बावजूद हम रोज़े महशर, रोज़े जज़ा अपने अमाल की बदौलत नहीं बल्कि अल्लाह करीम के फजल व करम से बख्शे जाएंगे। आइए इस अहम नुक्ते की वजाहत के लिए एक इंतहाई ईमान अफरोज़ और सबक आमोज़ वाक़या सुनते हैं, जिसके मुताबिक बनी इसराइल के एक बहुत बड़े आबिद और ज़ाहिद ने अपनी सारी उम्र की इबादत और रियाजत एक गिलास पानी के बदले दे दी। तफसीली वाक़या यूँ है, हदीस शरीफ में आता है, इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने भी ये अपनी किताबों में नकल किया है कि बनी इसराइल में एक आबिद रहा करता था जो बड़ी बड़ी इबादतें रियाजतें करता था, बहुत बड़ा ज़ाहिद था, हमेशा अल्लाह ताला की याद में मसरूफ़ रहता। जब इसका इंतकाल हुआ और इसको अल्लाह ताला के दरबार में पेश किया गया तो अल्लाह ताला ने इससे फरमाया, जाओ हम अपनी रहमत से तुम्हें जन्नत में दाखिल करते हैं। इस पर इसने कहा, या अल्लाह, वो जो मैंने 500 साल इबादत की थी वो कहाँ गई? अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि इसे दोज़ख के करीब ले जाओ और वहाँ की थोड़ी सैर करा के वापस लाओ, और इससे कहो कि पहले वहाँ जाकर वापस आ जाओ, फिर इसके बाद ये सवाल करना। फ़रिश्ते इसको दोज़ख के करीब ले गए सैर कराते कराते। अभी वो इसके और दोज़ख के दरमियान 500 साल की मसाफत यानी फ़ासला था दरमियान में, कि इसे गर्मी की तपश की वजह से शदीद प्यास महसूस होने लगी, और जब और थोड़ा आगे बढ़ा तो प्यास और ज़्यादा बढ़ गई। लिहाजा इसने पानी तलाश किया, मगर इधर उधर इसको पानी जब नज़र नहीं आया, इतने में इसने देखा कि सामने एक फ़रिश्ता अपने हाथ में एक बर्तन पानी का लिए खड़ा है। तो इसने इस फ़रिश्ते से कहा, मुझे बहुत सख्त प्यास लगी हुई है, थोड़ा पानी पिला दो। तो इसने कहा कि एक गिलास पानी की कीमत 500 बरस की इबादत है। इस आबिद ने कहा, मेरे पास तो 500 साल की इबादत मौजूद है, लिहाजा मुझे पानी दे दो और ये 500 बरस की इबादतें ले लो। इस फ़रिश्ते ने पानी दे दिया। वो पानी पीकर और आगे बढ़ा तो फिर प्यास की वजह से इसको बेकरारी होने लगी, वो परेशान हो रहा था। देखा कि एक फ़रिश्ता दोबारा अपने हाथ में पानी का एक बर्तन लिए खड़ा है, तो इसने फ़रिश्ते से दोबारा कहा, मुझे बहुत शिद्दत की प्यास लगी है, पानी पिला दो। तो इसने कहा कि एक गिलास पानी की कीमत 500 बरस की इबादत है, अगर तुम्हारे पास हैं तो दे दो और पानी बदले में पानी पी लो। तो लिहाजा वो शख्स कहाँ से देता? जो पहले इबादत रियाजत थी उसकी, वो तो दे चुका था। इसके बाद फ़रिश्ते उसको अल्लाह करीम के दरबार अक़दस में वापस लाए। अब अल्लाह ताला फरमाता है कि अपनी 500 बरस की इबादत के बदले जन्नत में जाओगे या हमारी रहमत से? तो वो देखता है तो उसका दामन तो खाली हो चुका है अमाल से, क्योंकि इसने तो सब कुछ पानी के बदले इस फ़रिश्ते को दे दिया था। अब वो परेशान हो जाता है। अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे, तूने दुनिया में कितने हज़ार बर्तन पानी के पिए होंगे, इनका बदला कौन देगा? क्या अब भी तुम अपने अमाल की वजह से जन्नत में जाना चाहते हो? तो वो शख्स फ़ौरन बात समझ गया, फ़ौरन सजदे में गिर जाता है और रोता हुआ कहता है, परवरदिगार, अल्लाह, मैं नादान था, अपनी नादानी की वजह से गलती कर बैठा, मुझे माफ़ फरमा दें। अल्लाह तबारक व तआला इसको माफ़ फरमा देता है और जन्नत में दाखिल फरमा देता है। मोहतरम नाज़रीन, आपने अंदाज़ा लगाया कि अल्लाह ताला की नेमतें कितनी कीमती हैं। ये मुफ्त में मिलने वाली नेमतें हम बड़ी लापरवाही से इस्तेमाल भी करते हैं और ज़ाया भी करते हैं। इस वाक़े से असल सबक हमें यह मिलता है कि अगर हम सारी ज़िंदगी अल्लाह ताला की एक एक नेमत का भी शुक्र अदा करें तो सारी ज़िंदगी में ये शुक्र अदा नहीं कर सकते। वैसे मोहतरम नाज़रीन, एक और बहुत बड़ा अहम नुक्ता और गौर तलब बात है, वो ये कि अगर एक गिलास पानी की कीमत सारी उम्र की इबादत और रियाजत है, तो जन्नत और इसकी तमाम नेमतों की कीमत क्या होगी? कोई अदा कर सकता है ये कीमत? हरगिज़ नहीं। लिहाजा आज के इस वीडियो या इसमें बयान करदा वाक़े से हमें ये हकीकत मालूम हुई कि हम जितनी भी इबादतें रियाजतें कर लें, हमारी बख्शिश सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से ही होगी। अल्लाह करीम हम पर दोनों जहानों में अपना खुसूसी फ़ज़ल व करम फरमाए और हमें अपनी नेमतों की कदर और इनका शुक्र अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मोहतरम नाज़रीन, ईमान अफरोज़ चैनल पर
ایسا مواد، مستند مواد اپلوڈ کیا جاتا ہے، شیئر کیا جاتا ہے جس سے ایمان کی حفاظت ہو، ایمان تازہ رہے، ایمان مضبوط ہو اور ساتھ آخرت کی تیاری ہوتی رہے۔ اگر آپ نے ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، نوٹیفیکیشن بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت موصول ہو سکیں۔ اگر اس کی ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک کر دیں، دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ فی امان اللہ۔